हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है काली और गोरी बहू का नसीब। मणिपुर के पास एक गांव में सुनंदा नाम की एक औरत रहती थी। सुनंदा के 2 बेटे थे। एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था अमर। दोनों की ही शादी हो चुकी थी। अमन की पत्नी का नाम था सुहानी, जो कि बहुत सुंदर थी। अमर की पत्नी का नाम था अंजलि, जो कि थोड़ी सांवली थी। सुहानी को अपनी खूबसूरती पे बड़ा ही घमंड था। वो सारा दिन शीशे में खुद को देखती रहती। वहीं अंजलि सुंदर नहीं थी, लेकिन वो मन की बहुत साफ थी और गुणवान भी थी। वो पूरे दिन घर का काम करती रहती। लेकिन सुनंदा तो अपनी बड़ी बहू सुहानी से ही प्यार करती थी, क्योंकि सुहानी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन सुबह सुनंदा अपनी बड़ी बहू सुहानी को बुलाती है। सुहानी बहू, जरा बाहर आना तो। सुहानी अपने कमरे से आती है। जी माँ जी, बताइए। सुनंदा बोलती है, बहू जल्दी से तैयार हो जा, पड़ोसन के घर पूजा है, उन्होंने बुलाया है। सुनंदा की बात सुनकर अंजलि बोलती है, माँ जी, मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ। वहां पर पूजा है, कोई शोक सभा नहीं है जो तुझे साथ लेकर चलूं। जब कहीं शोक सभा होगी तो तुझे लेकर चलूंगी। ना कहकर सुनंदा अपनी बड़ी बहू सुहानी के साथ पूजा में चली जाती है। अंजलि बेचारी उदास हो जाती है और चुपचाप घर का काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुनंदा अपनी बहू सुहानी को ज्वेलरी दिखाती है और बोलती है, बहू ये कुछ गहने हैं, तुझे इनमें से जो पसंद आए तू वो ले ले। माँ जी, ये तो बहुत सुंदर गहने हैं। तभी अंजलि बोलती है, माँ जी, मैं भी इनमें से कुछ गहने ले लूं क्या? तू क्या करेगी पहनकर? तू तो वैसे ही काली है। ये गहने तू पहनेगी तो ये गहने भी काले हो जाएंगे। अंजलि को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में आ जाती है। सुहानी और सुनंदा अंजलि से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अंजलि और सुहानी दोनों ही गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनकर सुनंदा फूले नहीं समाती। घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं, लेकिन सुनंदा को खुशी अंजलि के गर्भवती होने की नहीं होती, बल्कि सुहानी के गर्भवती होने की होती है। सुनंदा बोलती है, अब तो मेरे घर लल्ला आएगा, तू मुझे लल्ला देगी ना सुहानी बहू। सुनंदा लल्ला की खुशी में सुहानी का बहुत ध्यान रखती है। उसे काजू बादाम खिलाती है, रोज उसको दूध पिलाती है और सुहानी की बहुत सेवा करती है। यहाँ तक कि उसके लिए एक नौकर भी लगा देती है। वहीं बेचारी अंजलि इस हालत में भी पूरे घर का काम करती और सुनंदा उसके खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। ये सब देखकर अंजलि का पति अमर बोलता है, अंजलि ये क्या है? तुम इस हालत में सारे घर का काम अकेली क्यों करती हो? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं अगर घर का काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? सुहानी भाभी भी तो है ना, वो तो घर का कोई काम नहीं करती,
उनके आगे पीछे तो नौकर लगे रहते हैं, तो तुम इस हालत में काम क्यों करती हो? मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आपको मेरी कसम, मैं घर में कोई भी लड़ाई नहीं चाहती। अंजलि के चुप कराने पर अमर कुछ नहीं कहता। 9 महीने तक यही सिलसिला चलता है। सुहानी की बहुत सेवा की जाती है, तो वहीं अंजलि बेचारी मर मर कर पूरे घर का काम करती है। दोनों की डिलीवरी का समय आ जाता है। अंजलि की नॉर्मल डिलीवरी होती है और अंजलि को बहुत सुंदर सा लड़का होता है। वहीं सुहानी का ऑपरेशन होता है, उसे बहुत काली सी लड़की पैदा होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बोलते हैं, लगता है आपकी बड़ी बहू कुछ काम नहीं करती थी, इसीलिए उनका पूरा शरीर सुस्त पड़ गया था। हमने ऑपरेशन कर कर उनका बच्चा पैदा किया है। सुनंदा बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। अब सुनंदा का लगाव अंजलि के बच्चे के साथ हो गया। वो सुहानी के बच्चे के साथ नहीं खेलती। ये सब देखकर सुहानी मन ही मन जलने लगती। सुहानी बोलती है, मेरी बेटी थोड़ी काली है तो क्या हुआ, कोई उसे प्यार नहीं करेगा? माँ जी बस अंजलि के बेटे को ही प्यार करती है, बस इसीलिए क्योंकि वो लड़का है और गोरा है। धीरे धीरे सुहानी के मन में जहर भरने लगता है और वो अपने पति अमन को भड़का देती है। सुहानी के भड़काने से अमन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, माँ मेरी बेटी के साथ ऐसा करती है, मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। अमन सुनंदा के पास जाता है और सुनंदा से लड़ाई करने लग जाता है। लड़ाई की आवाज़ सुनकर अंजलि भी वहीं आ जाती है। अंजलि बोलती है, क्यों सुहानी भाभी, अब तक मेरे साथ भी यही भेदभाव होता आ रहा था, तब तो आपको बहुत मजा आता था, अब जब आपके और आपकी बेटी के साथ यही भेदभाव हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। अंजलि की बात सुनकर सुहानी बोलती है, मुझे माफ कर दो अंजलि, आज जब मेरी और मेरी बेटी के साथ भेदभाव हुआ तो मुझे पता चला कि तुमको कितना बुरा लगता होगा। सुनंदा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो भी अंजलि से माफी मांग लेती है। अब से पूरा परिवार साथ रहने लगता है और दोनों बच्चों और बहुओं को समान अधिकार मिलता है। दोस्तों, आपको ये हमारी सास बहू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।